किसी ने कहा था इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सो हेलो लर्नर्स, ऋषि सिंह दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल ऑन वेदिका दर्पण। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया। मैंने देखा है आपके ढेर सारे मैसेजेस और कमेंट्स उज्जवल सर के टेलीग्राम ग्रुप में कि सर मैथ्स की वीडियो कब आएगी। सर एईडीओ के लिए ना मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके डिमांड पे आज मैं लेके आ गई हूँ मैथ्स की सीरीज़ की पहली वीडियो, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की। पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपको कि मुझे और आपको जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है हमारे वीडियो की कमेंट सेक्शन। आपके जो भी रिव्यूज़ होंगे, सजेशंस होंगे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यकीन मानो आपका ढेर सारा प्यार देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी जो पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि मैथ्स की सीरीज़ में हमारा बेस क्या होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक फॉलो करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो यूँ तो मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन उज्जवल सर और पूरी टीम ने काफ़ी रिसर्च के बाद ये डिसाइड किया कि किरण की यह बुक ही हमारा बेस होगा। और आपको तो पता ही है, जो लोग भी प्रज्वल संकल्प होमवर्क सीरीज़ जो कि उज्जवल सर के ऑफिशियल चैनल पे आती है, जो उसको फॉलो करते होंगे, तो उसमें होमवर्क में भी सर इसी बुक से आपको होम टास्क दिया करते हैं। तो साथ ही साथ हमारा वो होमवर्क भी कंप्लीट होते जाएगा। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जैसे फ्रैक्शन से डायरेक्ट अगर परसेंटेज में आपको चेंज करना होगा या परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो जैसे कि देखते हैं हम कि 1/3 को हम डायरेक्ट 33.33% लिख सकते हैं, 2/3 को 66.66% लिख सकते हैं, 1/4 को 25%, 2/4 को 50%, अगेन 1/2 को हम लोग 50% लिख सकते हैं, 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप इसको अपने नोटबुक में ज़रूर ही नोट कर लें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल्स टू। तो हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल्स टू। तो अब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इधर 2 डिजिट है, तो हम नीचे 2 ज़ीरो ऐड करेंगे। अब ये 4 ज़ीरो से ये 4 ज़ीरो कट जाएगा, ठीक है। हमारा फिर ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो यहाँ चला जाएगा, तो बचा हमारा ऊपर 8, 12 और 5 और नीचे 10। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 12 × 5/10, तो 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 2 1 जो 2, 2 4 जो 8। तो आंसर हो जाएगा हमारा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 88% ऑफ 1125 प्लस 20% ऑफ 425। इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 88% ऑफ 125 प्लस 20% ऑफ 425, ठीक है। तो इसको हम जब कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45 और 22, और इधर हो जाएगा हमारा 21 जो 25 जो 100, ये आ जाएगा हमारा 85। तो हमारा आ जाएगा 22 × 45 प्लस 85। हमारा ये हो जाएगा 22 × 45 हो जाएगा हमारा 990 प्लस 85 इज इक्वल्स टू 1075। हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। 60% ऑफ P
हम साथ साथ लिखते चलेंगे 60% ऑफ P इज इक्वल्स टू 50% ऑफ Q। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 3/5P इज इक्वल्स टू 1/2Q। अगर हम इसको डिवाइड करते तो हमारा आ जाएगा P/Q इज इक्वल्स टू 5/6, मतलब P का वैल्यू 5 और Q का वैल्यू 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि Q इज इक्वल्स टू X% ऑफ P। ठीक है, Q की वैल्यू हमको पता है, तो ये हो जाएगा 6 और X% ऑफ P मतलब कि 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 120 आंसर। तो 120 है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा। इफ़ x% ऑफ y इज़ 150 and y% ऑफ z इज़ 300, then the relation between x and z is। क्वेश्चन हमारा कह रहा है x% ऑफ y इज इक्वल्स टू 150। तो अगर हम 100 को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। y% ऑफ z इज़ 300। ठीक है, y% ऑफ z इज़ इक्वल्स टू 300। जब हम इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा yz इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखना, अगर हम पहले इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x/y बटा xy बटा yz इज इक्वल्स टू 15,000 बाई 30,000। ये हमारा y से y कट गया, ये हमारा कट के आ जाएगा 1/2। तो हमारा x/z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा z इज इक्वल्स टू 2x। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसे बिना पेन पेपर की भी सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ F इन द प्लेस ऑफ PH, यहीं पे हम देख लेते हैं फोटोग्राफ में कितने लेटर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स हैं। ठीक है, और देन क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। तो ये कह रहा है कि परसेंटेज फोटोग्राफ जो वर्ड है उसमें PH को हटा के हम F कर देते हैं। तो जब PH था तो टोटल 10 वर्ड्स थे, और जब हटा दिया गया तो अब बचा हमारे पास 8 वर्ड्स। ठीक है, तो अब कितना परसेंट कम हुआ है, कितने परसेंट वर्ड्स कम हुए, मतलब PH के हटने के बाद कितने परसेंट वर्ड्स कम हुए हैं। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 10 - 8/10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2/10 इंटू 100, हमारा हो जाएगा 20% आंसर। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 का पावर 1/9। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 0.08% को लिखेंगे इंटू 0.008/100
इंटू 8 का पावर 1/9। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 2 ज़ीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 3 ज़ीरो बढ़ जाएगा। और हम 8 को हम डायरेक्ट 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। और नीचे हम देखेंगे, काउंट करेंगे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको डायरेक्ट 10 का पावर 9 लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 9 बाय 10 का पावर 9। ठीक है, तो ये हमारा कट के बच जाएगा हमारा 2/10 का पावर 9 इंटू 1/9, 9 से 9 गया, ये हमारा बच जाएगा 2/10, डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 6 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है डायरेक्ट, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन जो था उसके डाटा गलत थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि A% ऑफ 240 इज C। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, A% ऑफ 240 इज इक्वल्स टू C। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, 0 से 0 गया, 5 2 जा 10 12। ठीक है, अब हम यहाँ से ही निकाल लेंगे कि A इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू C हो जाएगा बाई 12। ठीक है, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। C% ऑफ A इज़ 117.6। C% ऑफ A इज़ इक्वल्स टू 170.6। अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हम 10 लिख देंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें A का वैल्यू पहले से पता है, तो हम लिखेंगे C/100 इंटू 5C/12 इज़ इक्वल्स टू 1176/10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 5C²/12 इज़ इक्वल्स टू 11760। ठीक है, तो हमारा फिर ऐसा हो जाएगा कि C² इज़ इक्वल्स टू 11760/5। इसको 5 से कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2352। फिर C² बराबर हो जाएगा हमारा 2352 इंटू 12। C इज़ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा √2352 इंटू 12। तो हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 168। तो 168 हमारा आ जाएगा C का वैल्यू। ठीक है, हम इधर साइड में देख लेते हैं, ये हमारा C का वैल्यू आ जाएगा। तो हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं। A इज़ इक्वल्स टू हमको पता है 5C/12 होता है। हम C की जगह 168 पुट करेंगे बाई 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 70। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A प्लस C का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू तो हमारा आ गया 70, और C का वैल्यू हमको पता है कि C का वैल्यू हमारा इधर आ गया था 168। तो 70 + 168 हो जाएगा हमारा 238, हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। ठीक है, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने हैं, 100 हैं। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% होती है। छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अगर बॉयज़ x हैं तो गर्ल्स जो हैं वो x/100 × 100
इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यहाँ से 100 से 100 हमारा चला गया, तो ये बचा हमारा 2x इज इक्वल्स टू 100। x बराबर हो जाएगा हमारा 100/2 बराबर 50। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि इफ़ 30% ऑफ 400, हम लिखते चलेंगे 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल्स टू 25% ऑफ 536। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 120 प्लस 7x/10 इज इक्वल्स टू 134। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा नीचे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 134। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1200 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 1340। अब हम 7x इज इक्वल्स टू लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 140, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 140/7 इज इक्वल्स टू 20। तो हमारे x का वैल्यू निकल गया क्या, 20, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800 इज़। इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गया, फिर 25 से 4 टाइम्स में गया, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 19। तो ये हमारा बच जाएगा 15 इंटू 19। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 इंटू 19 करेंगे तो 285। तो 285 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 9 है। तो हम 101 से पहले 200 तक देखते हैं। 101 से 200 तक के बीच में सबसे पहले आएगा 109, उसके इकाई स्थान पे 1 है, फिर 119, फिर 129, ऐसे ऐसे करते करते हमारा 10 बार ये आ जाएगा। और अगर हम 101 से 1000 तक देखें तो ये हमारा टोटल 90 बार आता है। और टोटल नंबर के हिसाब से हम देखें तो 1000 में से, क्योंकि यह 101 से 1000 तक के बीच का है, तो हम 1000 में से 100 घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा टोटल हमको 900 नंबर में देखना है। हमारा 90 बार आ रहा है बटा 900 गुने 100, तो हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 10%। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 25% ऑफ, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते चलते हैं। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10 ऑफ 150 बाई 40% को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5 इंटू 2250। अगर हम इसको कटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 450, और ऊपर में सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 0 से ये 0 गया, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा हमारा 45/8
इंटू 1/900, तो ये कट के हो जाएगा 20 टाइम्स में, तो हमारा हो जाएगा 1/160। 1/160 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.00625। और लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है परसेंटेज के फॉर्म में, क्योंकि आप ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन में परसेंटेज दिया हुआ है। इसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.625%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। वह धन राशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ने पर 19,320 रुपये हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 15% बढ़ रही है, मतलब पहले से 100% थी, अब उसमें 15% बढ़ रही है, मतलब कि 115%। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देख लेंगे कि 115% किसी नंबर का जो है वो 19,320 के बराबर है, तो वो अमाउंट कितना होगा? तो x बराबर हो जाएगा हमारा 19,320 बटा 115 गुने 100। आंसर हो जाएगा हमारा 16,800। तो 16,800 हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहले हम यहाँ पे 3 संख्या ले लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, और पहली और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से कम है, तो तीसरी को हम डायरेक्ट 100 मान लेते हैं, तो दूसरी और पहली हो जाएगी हमारी 70 और 63। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या पहले से कितनी प्रतिशत कम है। तो दूसरी कितनी कम है, तो हम देखेंगे 70 माइनस 63 बटा पहली से कितनी कम है, तो हम पहले को बेस लेंगे गुने 100, तो ये हमारा हो जाएगा 7/70 गुने 100, ये हमारा हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं कि संख्या B संख्या A से 17.5% कम है, जबकि संख्या C संख्या B से 22.5% अधिक है। पहले इसको देख लेते हैं हम। 3 संख्या है A, B और C। संख्या B A से 17.5% कम है, तो 17.5% को हम ले लेंगे कि डेसिमल हटाएंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 7/40। अगर ये 7 कम है, अगर हम A को 40 लेते हैं और B 7 कम है, तो ये हो जाएगा हमारा 33। अब नेक्स्ट लाइन है हमारा, जब की संख्या C संख्या B से 22.5% अधिक है। पहले हम 22.5% को ले लेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/40, और इसमें अधिक बोल रहा है, तो अगर हम इसको 40 लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 49। अब हम इसको फिल कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1600 रेशियो 1320 रेशियो 1617। अब अगले लाइन में हम देखते हैं, यदि C का मान 8085 दिया है तो A का मान ज्ञात करें।
तो जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ कि इसमें कितना गुना करेंगे कि 8085 आएगा, तो गुने 5 करने पे आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ए का मान, तो हम 1600 गुना 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8000। 8000 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 49% ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई। इसको हम लिख लेते हैं साथ साथ, 49% ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई, देन y% ऑफ 50 इज। ठीक है, तो y% ऑफ 50 इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू हमारे पास पहले से है, तो हमारा हो जाएगा x इंटू 49/100 इंटू 50। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 52, तो ये हो जाएगा हमारा 24.5% ऑफ x। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है। अगर हम 40% बढ़ाएंगे तो वो संख्या हमारा हो जाएगा 140/100 गुने, तथा फिर 25% कम किया जाता है, तो ये हो जाएगा 25। अगर हम 100 में से कम कर देंगे तो 75/100। पुनः 15% बढ़ाया जाता है, तो 115/100। फिर 20% कम किया जाता है, मतलब 80/100 गुने 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 96.6। हमने बेस 100 लिया था, तो 100 माइनस अगर हम 96.6 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.5, मतलब, और ये डिक्रीज़ हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.4% डिक्रीज़, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इज इक्वल्स टू 1020 प्लस x। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100, 0 से 0 गया, तो 0 से तो 0 गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 प्लस 441 प्लस 486 इज इक्वल्स टू 1020 प्लस x। ये हो जाएगा हमारा 1027 इज इक्वल्स टू 1020 प्लस x। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7। तो ये किसके बीच में आता है, तो ये 6 और 10 के बीच में आता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 का x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 110 प्रतिशत 50 का प्रतिशत। ठीक है, तो अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम ये प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, 0 से 0 जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1100 माइनस 11x बराबर
500 जोड़ 5x, ये हमारा आ जाएगा 1100 माइनस 500, तो हमारा हो जाएगा 600 बराबर, ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो 16x, x बराबर आ जाएगा हमारा 600 बटा 16 बराबर हो जाएगा हमारा 75/2। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसी में कि 650 का x प्रतिशत, पहले हम ये निकाल लेते हैं 650 का x प्रतिशत, x का हमारे पास वैल्यू है तो 75/2, अगर प्रतिशत जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 गया तो ये हमारा कट के आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 975/4। हम अगला देख लेते हैं, 780 का x माइनस 10%। ठीक है, पहले हम ये निकाल लेते हैं, 780 का x का वैल्यू हमारे पास पहले से है, हमने पहले सॉल्व कर लिया था, तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 858/4। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको पहले घटाएंगे, 975/4 घटाओ 858/4 बटा 975/4 गुने 100, ये सॉल्व करने पे आएगा 13 पॉइंट समथिंग। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है, निकटतम पूर्णांक, तो ये हो जाएगा हमारा 14%, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। A is 120% of B and B is 16% of C, मतलब फिर से 3 नंबर है A, B और C। ठीक है, तो ये कह रहा है कि A is 120% of B and B is 65% of C। अगर हम C को 100 ले लेते हैं तो B हमारा 65% आ जाएगा, और A जो है वो 120% है, किसके, 65 के, तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 78। तो हमारा A का वैल्यू तो आ गया 78। तो अब पूछ रहा है इफ़ द सम ऑफ A, B एंड C इज़ 121.5। तो ये बोल रहा है कि अगर जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 121.5। तो पहले हम इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं, तो 243 आ रहा है आंसर, तो ये किसके इक्वल है, 121.5 के। तो हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे, 121.5 बटा 243 से डेसिमल हटाएंगे, इधर 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो अब हम सब में 1/2 करेंगे तो A का हमारा आ जाएगा 78, से 1/2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 39, B में 65 को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32.5, और C को हम करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब पूछ रहा है C माइनस 2B प्लस A का वैल्यू, तो हम C लिख देंगे 50, 2B हो जाएगा हमारा 65 प्लस 39, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, हम पहले प्लस वाले को ऐड कर देंगे तो 89 माइनस 65, आंसर हो जाएगा हमारा 24। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, A B से 25% अधिक है और B C से 40% कम है। यदि C D से 20% अधिक है तो A D में कितना प्रतिशत कम है। तो हम फिर से 3 नंबर ले लेंगे, A B C D। हम सबसे पहले लास्ट वाले को ले लेंगे 100%। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है कि C D से 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120%। ठीक है,
अगला है BC से 40% कम है, तो 120 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72, ठीक है। और फिर अगला है हमारा AB से 25% अधिक है, तो ये हमारा आ जाएगा 90, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो AD से कितना प्रतिशत कम है, AD से पहले कितना कम है वो हम देख लेंगे। तो ये 10 कम है, तो हम निकालेंगे कि AD से कितना प्रतिशत कम है, तो 10/D को हम बेस लेंगे गुने 100, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 10%। हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तो हम 3 संख्या ले लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। पहले संख्या को अगर हम 100 ले लेते हैं तो 20% कम किया जाता है, तो मतलब 80। और ये जो प्राप्त संख्या है इसमें 200% की वृद्धि की जाती है, तो इसका हम 200% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 240। अब बोल रहा है कि तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर ये हो जाएगा 140। दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर के कितने प्रतिशत अधिक या कम है। दूसरे और तीसरे का अगर हम अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है, तो 160 घटाव 140 बटा 160 गुने 100, तो ये हमारा आ जाएगा 20/160 गुने 100, तो ये हो जाएगा हमारा 25/2। आंसर हो जाएगा हमारा 12.5% की कमी, तो लेस 12.5%। यहाँ का ऑप्शन थोड़ा शायद क्रॉप हो गया है, पर कोई नहीं, ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप वहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 0.5 20 के कितने प्रतिशत है, तो 0.5/20 × 100 कर देंगे। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 = हो जाएगा 2.5%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो हम दो संख्या ले लेंगे A और B, और इनका अंतर मतलब A - B किसके बराबर है, A + B के 15% के बराबर। तो हम 15% को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3/20, ठीक है। अब हम इसको 20 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20A - 20B बराबर 3A + 3B, ठीक है। अब हम इसको एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17A बराबर 23B। A/B करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23/17, ये हो गया हमारा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। पहले छोटी संख्या, तो मतलब छोटी संख्या कौन सी है, ये, तो 17/23, ये हो जाएगा हमारा B/A, तो 17/23 है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको मज़ा आया हो और थोड़ा थोड़ा मैथ्स वाला प्रेशर कम हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, और मज़ेदार तरीके से सॉल्व करते रहेंगे और मैथ्स को हम इजी बनाएंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।